सीजेपी के प्रोटेस्ट के बाद अभिजीत दिपके और उनका पूरा परिवार सवालों के घेरे में है। सीजेपी पर विदेशी से फंडिंग लेने का आरोप लग रहा है। कहा यह जा रहा है कि अमेरिका में पढ़ाई करने वाला एक लड़का अचानक कैसे इतने बड़े आंदोलन को लीड कर सकता है। क्या बिना किसी बड़े फंडिंग के जंतर मंतर पर हर दिन 8 से 10 लाख रुपए का खाना कैसे खिलाया जा सकता है। कहा यह जा रहा है प्रोटेस्ट के दौरान 3 से 4 करोड़ रुपए सिर्फ प्रदर्शनकारियों को खाना खिलाने में खर्च हुआ है। ऐसे में अब विदेशी फंडिंग को लेकर भी जांच तेज हो गई। जांच एजेंसियां पता लगा रही हैं कि किन माध्यमों से फंड जुटाए गए। जांच एजेंसियों के रडार पर 5 से ज्यादा कंपनियां हैं। इनमें से कुछ डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए काम करने वाली कंपनियां भी शामिल हैं। दूसरी तरफ अभिजीत दिपके के पिता को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रदर्शन को लेकर जांच एजेंसियां विदेशी फंडिंग समेत कई बिंदुओं पर जांच कर रही हैं। एजेंसियां पता लगा रही हैं कि किन माध्यमों से फंड जुटाए गए। जांच एजेंसियों के रडार पर 5 से ज्यादा कंपनियां हैं। इनमें कुछ डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए काम करने वाली कंपनियां भी हैं। बीते कुछ दिनों में कंपनियों के मुंबई, बेंगलुरु, गुरुग्राम और दिल्ली के कई ठिकानों पर छापे मारे गए हैं। कंपनियों के वित्तीय लेन देन, कैंपेन, इन्फ्लुएंसर के बीच एग्रीमेंट समेत कई दस्तावेज खंगाले गए हैं। इसके साथ ही कुछ डिजिटल डिवाइस भी जब्त किए गए हैं। खबर की माने तो जांच में कई संदिग्ध वित्तीय लेन देन की भी बात सामने आई है। इसके जरिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की भी जांच दायरे में लाया जा रहा है। पुख्ता सबूत और लिखित डिजिटल रिकॉर्ड जुटाने के बाद मामले में एफआईआर भी दर्ज होगी। इसके साथ ही जांच में पता चला कि एआई एडिटेड वीडियो और गलत पोस्ट प्रसारित करवाए गए ताकि पीएम और केंद्रीय मंत्रियों की छवि खराब की जा सके। करीब 2000 से ज्यादा संदिग्ध अकाउंट की पहचान भी हुई है, जिनमें कई अकाउंट विदेश से हैं तो करीब 700 अकाउंट भारत में चलाए जा रहे थे। जांच एजेंसियां उनसे जुड़े डिजिटल डेटा सुरक्षित रखने संबंधी जानकारी भी जुटा रही है। वहीं पश्चिम बंगाल एसटीएफ ने गिरफ्तार जैश-ए-मोहम्मद के संदिग्ध आतंकी हमीम मंडल की साजिश का खुलासा किया है। मंडल ने दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन में पुलिस की वर्दी पहनकर तोड़फोड़ करने की साजिश रची थी। एक मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि कई पुलिस अधिकारी और राजनेता भी हमीम के निशाने पर थे। बताया जा रहा है कि प्रदर्शन और हिंसा को लेकर जांच एजेंसियों के दायरे में कई यूट्यूबर भी शामिल थे। उनकी भूमिका संदिग्ध है, जिसमें पैसों का खेल दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ सूरत के एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दिपके के पिता के फाइनेंशियल बैकग्राउंड की जांच की मांग की है। उन्होंने सवाल उठाया है कि एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी अपने बेटे के विदेश में हायर एजुकेशन के लिए पैसा कैसे जुटा सकता है। एक्टिविस्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और सेंट्रल जीएसटी अथॉरिटी से सीजेपी के लीगल स्टेटस और फंडिंग की जांच करने की भी अपील की है। आरटीआई एक्टिविस्ट अमित तिवारी ने कहा कि उन्होंने अधिकारियों को चिट्ठी लिखकर भगवान राव दिपके, जो महाराष्ट्र सरकार के रिटायर्ड कर्मचारी हैं और अभिजीत दिपके के पिता हैं, उनके फाइनेंसेस की जांच की मांग की है। तिवारी ने सवाल किया कि भगवान राव दिपके एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी होने के बावजूद अपने बेटे को हायर एजुकेशन के लिए विदेश कैसे भेज पाए और उनकी फाइनेंशियल स्टेटस की जांच की मांग की गई है। वहीं दिपके के पिता की फाइनेंशियल जांच की मांग के अलावा तिवारी ने कथित नीट पेपर लीक को लेकर हुए आंदोलन से जुड़े पुलिस केस का सामना कर रहे सीजेपी प्रदर्शनकारियों के लिए घोषित लीगल डिफेंस फंड पर भी आपत्ति जताई है। अमित तिवारी ने चुनाव आयोग को लिखकर यह वेरीफाई करने को कहा है कि सीजेपी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 29A के तहत रजिस्टर्ड है या नहीं, क्योंकि उन्होंने एक लीगल डिफेंस फंड की घोषणा की है। इसके साथ ही अमित तिवारी ने यह भी कहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी एक अनरजिस्टर्ड एंटिटी है, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर काम कर रही है। अगर लीगल डिफेंस फंड के तौर पर इसे 1 करोड़ रुपए दिए गए हैं तो चुनाव आयोग को यह वेरीफाई करना चाहिए कि सीजेपी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 29A के तहत उसके साथ रजिस्टर्ड है या नहीं। वहीं एक अलग रिप्रेजेंटेशन में तिवारी ने सेंट्रल जीएसटी अधिकारियों से ये जांच करने की अपील की है कि क्या वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल को सीजेपी प्रदर्शनकारियों के कानूनी बचाव के लिए दिए गए 1 करोड़ रुपए के योगदान पर 18% जीएसटी देना होगा। दरअसल कपिल सिब्बल ने बीते 27 जुलाई को सीजेपी द्वारा बनाए गए लीगल डिफेंस फंड में 1 करोड़ रुपए के योगदान की घोषणा की थी, ताकि कथित नीट पेपर लीक को लेकर हुए आंदोलन के सिलसिले में दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए प्रदर्शनकारियों को कानूनी मदद की जा सके। तो देखा आपने कि कैसे सीजेपी पर विदेशी फंडिंग को लेकर आरोप लग रहे हैं। ऐसे में अब जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें